रामनगर गांव में सावित्री अपने दोनों बच्चों रौनक और राधा के साथ खुशी खुशी रहती थी। सावित्री के पति का कई साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सावित्री के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, इसीलिए वो खुद अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाती थी। बच्चों, हमें सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करना चाहिए और साथ ही साथ अपने सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना हमारी तरक्की का क्या फायदा अगर हम ऐसे ही बीमार रहेंगे और बिस्तर पर लेटे रहेंगे। वह खांसती ही रहती है, तभी रौनक बोलता है, माँ, आप मुझे सेहत का ध्यान रखने को कह रही हो, जबकि आप खुद अपने सेहत का ख्याल नहीं रखती हो। बेटा, मैं माँ हूँ और एक माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है, सेहत भी नहीं। माँ अपने बच्चों के लिए जितना भी करे उतना ही कम रहता है। तभी एक आदमी और एक औरत आती है। नमस्ते, हम दोनों समाज सेवी हैं। हम अनाथ और गरीब बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें खाना, कपड़े और शिक्षा का व्यवस्था कराते हैं। हमें पता चला है कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आप मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए हैं, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बच्चों को मेरे साथ संस्थान में रहना होगा। जब तक बच्चे पढ़ लिख कर सफल नहीं हो जाते, तब तक घर नहीं आएंगे। आप चाहें तो उनसे संस्थान में आकर मिल सकती हैं। सावित्री थोड़ा सा घबराती है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। बच्चे उस आदमी के साथ चले जाते हैं। वे लोग बच्चों को अच्छा खाना और कपड़ा देते थे, साथ में उसकी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान देते थे। कुछ दिन बाद सावित्री को बच्चों की बहुत याद आ रही थी। सावित्री अपने बच्चों से मिलने बच्चों के पास जाती है। माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ आप मिलने आ गईं। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी आकर यहीं रहो तो कितना अच्छा रहेगा। अरे नहीं बेटा, तुम दोनों यहाँ पर रहो और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए खूब मेहनत करो। सावित्री अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद वह अपने काम पर जा रही थी। तभी सड़क पर एक अखबार पड़ा हुआ था। उस अखबार में वही आदमी और औरत का फोटो छपा हुआ था जो राधा और रौनक को अपने साथ ले गए थे। वह रुक कर देखती है। फोटो के नीचे लिखा हुआ था, बच्चों की चोर को पकड़वाने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वो यह विज्ञापन देखकर हैरान रह जाती है। वह दौड़ते हुए संस्था पर जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वह रोने लगती है। आसपास पूछने पर पता चलता है कि वो लोग जंगल की तरफ गए हैं। वह कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल देती है। रास्ते में ही उन्हें बच्चों के साथ चोर मिल जाते हैं। चोरों को पकड़कर सावित्री जेल भिजवा देती है। माँ, अब कभी हमें अपने से दूर मत भेजिएगा। कभी नहीं भेजूंगी। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। भोले भाले लोग को अपनी बातों में फंसाकर अपना मतलब निकालते हैं। अब से जहाँ मैं रहूंगी वही तुम सब रहना।